नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in यूट्यूब चैनल पर। पिछले हफ्ते हमने आपको जो स्टॉक्स दिए थे उसने दिए हैं आपको सिर्फ एक हफ्ते में 60% के रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, वो हमारा स्टॉक कौन सा था उसे जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर एक बार देखें। और अगर आपको वो स्टॉक अच्छा लगता है, अगर आपने उस स्टॉक से कमाया है, तो मुझे आप ज़रूर अप्रिशिएट करें। आप अपना प्यार, आप अपना स्नेह हमें दें। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट हमें देकर बताएं कि आपने इस स्टॉक के थ्रू कितने पैसे लगाए थे और कितने पैसे बनाए। दोस्तों, इस हफ्ते की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की वो लेवल्स नए टेक्निक के द्वारा, जिसे हमने अभी अभी लेटेस्ट रिसर्च किया है, सीखा है, हमारे गुरु से हमने सीखा है। और वो हम बताएंगे कि आने वाले कुछ दिनों यानी कुछ समय के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स रह सकते हैं और इसके ज़रिए आप कैसे मोटा मुनाफा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कमा सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं आज के एनालिसिस और बताते हैं आपको कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो क्या लेवल्स हैं जहां से आप मोटा मुनाफा कमाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आपको ये लेवल्स मिले तो दोस्तों अभी से आप राइट डाउन कर लीजिए। अगर आपको ये लेवल्स मिलते हैं तो निश्चित तौर पे आप इसमें इंटर करेंगे। यहाँ दोस्तों हम निफ्टी 50 का सबसे पहले अक्टूबर स्पॉट का प्राइस लगाया हुआ है ये हमने, जिसमें आप देख रहे हैं जो हाई ग्रिड लेवल था, इसका जो लोअर लेवल आ रहा है ये 19,830 के आसपास आ रहा है। और जो ये लोअर फियर लेवल था, जो एक फियर लेवल, उस फियर लेवल का फर्स्ट सपोर्ट आ रहा है 19,540 और उसके नीचे आ रहा है 19,270। और ये दो लेवल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले लेवल यानी 19,540 से पिछले ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे को मार्केट ने रिवर्सल दिया है। और ये रिवर्सल इसलिए मिला है क्योंकि ये एक फेयर लेवल था। और ये जो मैक्सिमम ग्रिड लेवल है ये 19,830 पर है। इस लेवल को आप नोट कर लेंगे। उसके नीचे जो हमारा लेवल बनता है वो है 19,270। ये स्पॉट लेवल है, तो इसे आप नोट करके राइट डाउन करके रखेंगे। ये भविष्य में आपके काम आएगा क्योंकि इसी लेवल पे हम स्पॉट प्राइस को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, खरीदेंगे और इसी लेवल से हम बेचेंगे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अक्टूबर फ्यूचर पर और इसका देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर ए वी वैप लगा हुआ है और ए वी वैप का जो हमारा बॉन्ड पे लगा हुआ है और इसका जो हमारा लेवल्स आ रहा है दोस्तों वो 19,780 आ रहा है, जिसे हमने पिछले हफ्ते के भी वीडियो में बताया था कि 19,815-30 के आसपास का लेवल, 830 के आसपास का लेवल था उस समय। और अब ये आ चुका है 19,780 पे। तो 19,780 दोस्तों हमारे अक्टूबर फ्यूचर के लिए यानी फ्यूचर प्राइस के लिए एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। और जब तक ये लेवल पार होकर मार्केट क्लोज नहीं होता है तब तक आप किसी भी तरह की खरीदारी से परहेज करेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों नवंबर फ्यूचर का प्राइस। तो यहाँ पर 20,015 का जो स्पॉट फ्यूचर प्राइस है नवंबर का, वो निफ्टी नवंबर फ्यूचर के लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, जिसकी क्लोजिंग पिछले दिनों 19,826 पे हुई है। यानी कुल मिलाकर आप माने तो 200 पॉइंट का और राइजिंग अगर मिलता है और उसके नीचे बाजार हमको आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न पे कहीं से भी गिरावट होता हुआ दिखता है, तो यहाँ से हमें एक बहुत अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कॉल और पुट पे आकर कि हम डेली लेवल पे क्या खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि निफ्टी नवंबर का 19,000 सी का प्राइस हमें दर्शा रहा है कि 1,030 रुपये पे रेसिस्टेंस है, यानी बॉन्ड एवी वैप आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो अभी जो क्लोजिंग प्राइस है हमारा वो 923 पे है, यानी यहाँ से 100 पॉइंट का सिर्फ दूरी है। अगर 100 पॉइंट का एसएल हम लेकर बेचना चाहें तो अभी के भी स्पॉट प्राइस से हम बेच सकते हैं। लेकिन अगर हम अगले दिन अगर मार्केट हमें कहीं गैप अप मिलता है तो नवंबर फ्यूचर 19,000 सी के प्राइस के अकॉर्डिंगली आप किसी भी प्राइस को बेच सकते हैं। ये आप नोट करेंगे। ये नया एनालिसिस मैं करके आपको बता रहा हूँ। इस तरह का एनालिसिस अभी तक पूरे यूट्यूब चैनल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एक्सेप्शनल पीस है
और नया चीज़ है, तो आप इसको ध्यान देंगे कि 19,000 का सी जब तक 1030 के ऊपर क्लोज नहीं होता है डेली बेसिस पे, तब तक आप किसी भी सी को बेच सकते हैं। 19,000 के सी का एसएल रहेगा आपका 1030 रुपीज़। लेकिन ये नहीं है कि आपको 19,000 का सी बेचना है, नहीं, इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप 20,000 का सी बेच सकते हैं, आप 19,800 का सी बेच सकते हैं, आप 19,500 का सी बेच सकते हैं, अक्टूबर का सी बेच सकते हैं। एसएल आप वहाँ से नहीं लेंगे, एसएल आप लेंगे 19,000 सी से। अगर एक बार में आपको ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके 2 बार 3 बार देखें, वीडियो को पूरा देखें, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि आपको क्या करना है और मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि ये बिल्कुल नया चीज़ है, मार्केट के लिए एक नई थ्योरी है, और इसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो आप यकीन मानिए आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आते हैं दोस्तों अक्टूबर 19,000 सी के प्राइस पर। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम ग्रीड लेवल है वो 800 के आसपास प्लेस्ड है। यानी जब तक अब ये 19,000 अक्टूबर का सी का प्राइस 800 के एबव क्लोज नहीं होता, तब तक आप आराम से बिकवाली कर सकते हैं 19,000 के सी का एसएल लेकर किसी भी सी को। मतलब आप 19,500 के सी को बेच लीजिए, 19,800 के सी को बेच लीजिए, या 19,200 के सी को बेच लीजिए, कुछ भी आप बेच सकते हैं। आपका एसएल होगा कि जब आप 19,000 सी को देखें कि ये 800 के अबव क्लोज हो गया है, आप उससे एग्जिट कर जाइए। अदरवाइज आपको अगला लेवल मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए निफ्टी नवंबर 21,000 का पी का जो बेस प्राइस आ रहा है वो 871 पे आ रहा है। यानी 870 865 मान के चलिए जो हमारा बॉन्ड वीवेब का लेवल है, एबी वेब का लेवल है। तो 21,000 का पी जब तक 870 के एबव सस्टेन है, तब तक आपको डरने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो नवंबर का 19,500 का पुट खरीद सकते हैं, आप चाहे तो नवंबर का 19,200 का पुट खरीद सकते हैं, आप चाहे तो नवंबर का 19,300 का पुट खरीद सकते हैं। एसएल आपको कहाँ रखना है? एसएल आपको रखना है जब आपका 21,000 का पुट को आप ऑब्जर्व करते रहेंगे। जब ये 870 के नीचे चला जाता है तो आप उससे एग्जिट कर जाएंगे, और जब तक ये ऊपर है आप अपना प्रॉफिट राइट करेंगे। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को? अगर नहीं समझ रहे होंगे तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब आते हैं हम अक्टूबर 21,000 की पी पे। तो अक्टूबर 21,000 का जो पी का प्राइस है उसका जो बेस सपोर्ट है वो है 1095 के आसपास, 1080 मान लीजिए आप, 1080 के आसपास। तो 1080 जो है वो हमारा अक्टूबर 21,000 पी का प्राइस जो है ये हमारे लिए सपोर्ट रहेगा अक्टूबर पूरे महीने के लिए। तो अब जब तक अक्टूबर पी 21,000 का प्राइस 1080 के नीचे क्लोज ना हो जाए, तब तक आप अक्टूबर महीने के किसी भी पी को राइट कर सकते हैं विथ एसएल ऑफ 21,000 पी। समझ रहे हैं अगर आप मेरी बात को? तो वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो अभी के अभी पहले वीडियो को स्टॉप कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो सोने पे सुहागा होगा। दोस्तों इस हफ्ते के लिए जो हम आपके लिए स्टॉक लेकर आए हैं, स्टॉक ऑफ द वीक, वो है विशाल फैब्रिक्स। इसमें दोस्तों कुछ स्पेशल हो रहा है। इसका स्टॉप लॉस होगा हमारा 17 के नीचे क्लोज हो जाए जिस दिन, उस दिन हम इससे एग्जिट कर जाएंगे, हम अपना एसएल मान लेंगे। और जब तक ये 17 के नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक हमारा टारगेट इंटैक्ट रहेगा। फर्स्ट टारगेट 25 का होगा, सेकंड टारगेट हमारा 30 का होगा, थर्ड टारगेट हमारा 40 का होगा, और फाइनल टारगेट हमारा 75 का होगा। इन 4 टारगेट के लिए हम विशाल फैब्रिक्स आप सबको लेने का सुझाव देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वैधानिक चेतावनी मैं देना चाहूँगा कि विशाल फैब्रिक्स ऑलरेडी हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है ब्रेकआउट पे। तो इसको आप अगर लेते हैं तो किसी भी इंडिपेंडेंट एडवाइज़र का सलाह ज़रूर लेंगे, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, कोई एनालिस्ट नहीं हूँ। तो
इसके अकॉर्डिंगली आप अपना पोजीशन बनाने से पहले ज़रूरी सुझाव अवश्य ले लेंगे। अब चलते हैं हम दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी का जो अक्टूबर फ्यूचर का रेसिस्टेंस है वो 45,000 पे निहित है। तो जब तक बैंक निफ्टी का अक्टूबर फ्यूचर 45,000 के एवं क्लोज नहीं हो जाता डेली बेसिस पे, तब तक आप इसमें किसी भी तरह की खरीदारी करने से परहेज करेंगे। हर सेल ऑन राइज यहाँ पे बनेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर नवंबर फ्यूचर का प्राइस। तो इसका प्राइस भी 45,500 के आसपास रेसिस्टेंस ले रहा है और 45,500 के एवं जब तक ये क्लोज नहीं होता है तब तक हम यहाँ पर किसी भी तरह की खरीदारी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हम बैंक निफ्टी नवंबर 40,000 सी का प्राइस। तो ये 5,288 यानी मान लीजिए 5,300 एक मेजर रेसिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। इस एसएल को लेकर हम किसी भी सी को बेच सकते हैं, चाहे वो 45,000 नवंबर का सी हो, चाहे वो 44,500 का सी हो। हमारा एसएल रहेगा 40,000 का सी। जिस दिन 5,300 के प्राइस के ऊपर क्लोज दे देगा, हम उस दिन अपने सेल पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं अक्टूबर 40,000 के सी का प्राइस। तो इसने जो कल लेवल टच किया था 5,000 का लेवल, वही इसका रेसिस्टेंस है और इसी रेसिस्टेंस के ऊपर की क्लोजिंग मान करके हम अक्टूबर फ्यूचर के किसी भी लेवल को, अक्टूबर के किसी भी सी को सेल कर सकते हैं। हमारा एसएल होगा अक्टूबर 40,000 के सी का प्राइस 5,000 के एवं अगर क्लोज होता है तो हम अपना एसएल मान लेंगे और तब तक आप किसी भी सी को सेल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सेम अगर हम आते हैं तो 48,000 पुट अक्टूबर का जो प्राइस है उसका सपोर्ट बन रहा है 2,500 रुपये के आसपास। जब तक ये 2,500 रुपये के एवं है आप किसी भी पुट को खरीद सकते हैं अकॉर्डिंगली, चाहे वो 45,000 का पुट हो, 44,000 का पुट हो या 43,000 का पुट हो। आप किसी भी पुट को खरीद के होल्ड कर सकते हैं जब तक कि 48,000 का पुट 2,500 रुपये के एवं सस्टेन कर रहा है, तब तक आप किसी भी पुट में बने रह सकते हैं। आपको मोटा मुनाफा होने की संभावना बनी रहेगी। अब हम नवंबर पुट की बात करें तो यहाँ 47,000 के पुट पे का जो सपोर्ट आ रहा है वो 1,650 रुपये के आसपास आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप नवंबर का कोई भी पुट खरीद सकते हैं जब तक कि नवंबर 47,000 के पुट का प्राइस 1,650 रुपये के नीचे क्लोज नहीं हो जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं बार बार क्लोज की बात कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ उस प्राइस को क्रॉस किया आधे घंटे 10 मिनट के लिए और आप वहाँ से एग्जिट हो गए। नहीं, इंट्राडे बेसिस जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि आप 47,000 के ही प्राइस को सेल करो। आप चाहें तो बाई करो, आप चाहें तो 44,000 43,000 का पुट भी खरीद सकते हैं। आपको एसएल सिर्फ यहाँ से लेना है और उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, चूँकि आप 100 रुपये 50 रुपये का भी खरीद रहे हैं, वो 400 का हो जाएगा, 500 का हो जाएगा, लेकिन आपको एसएल वही रखना है कि जब तक वो 1,650 रुपये के नीचे क्लोज नहीं देता 47,000 का पुट, तब तक आप उस स्टॉक में उस पुट में बने रहेंगे। दोस्तों ये हमारा वेबसाइट है paisabanaao.in। अगर आप इस तरह की एनालिसिस हमसे सीखना चाहते हैं तो अभी के अभी आप मोतीलाल ओसवाल और एंजल वन का कोई भी लिंक यहाँ से क्लिक करके, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो उस लिंक पे जा करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, तो आप उस चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ अकाउंट खोलकर जुड़ें। तो जब आप हमारे साथ अकाउंट खोलकर जुड़ जाते हैं तो आप हमारे ऑटोमेटिक प्राइवेट ग्रुप के हिस्सा बन जाते हैं और अगर आप उसके साथ ट्रेडिंग करते हैं तो हम आपको लगातार अपना सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं और हमारे द्वारा जुड़कर हमारे पूरे एनालिसिस का आप लाभ पूरी ज़िंदगी उठा सकते हैं। मुफ्त है, इसका हम कोई चार्ज आपसे कदापि नहीं लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमको अभी तक सुना, इतना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं मंगलवार यानी 3 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को बाज़ार बंद रहेगा गांधी जयंती के अवसर पे, तो 3 अक्टूबर की एनालिसिस थी ये, और 3 से लेके अगले कुछ दिनों के लिए एनालिसिस काम करेंगे। फिर अगले हफ्ते मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद।